हेलो दोस्तों, मेरा चैनल जीएस नॉलेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स से 20 टॉप क्वेश्चन को लेकर आपके लिए लाया हूं दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से लाल बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न यह रहा, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, आपका ऑप्शन नंबर ए है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, और सी भार में परिवर्तन होता है, और ऑप्शन नंबर डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही बना रहता है, डी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन, ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, बी चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, सी चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, डी चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। आपका ऑप्शन नंबर ए है 20 जूल, बी 200 जूल, सी 981 जूल, डी 0 जूल। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 0 जूल। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, ऑप्शन नंबर ए कोई कार्य नहीं, बी ऋणात्मक कार्य, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, डी अधिकतम कार्य। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कोई भी कार्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए तेज चल सके, बी फिसलने की संभावना कम हो जाए, सी शक्ति संरक्षण हेतु यानी कि के लिए, डी अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अस्थायित्व बढ़ाने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि, ऑप्शन नंबर ए इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा से होकर नहीं जाती है, सी इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, डी यह एक आश्चर्य है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडा पकड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि,
ऑप्शन नंबर ए, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। बी, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः यह उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। डी, जमने के बाद पानी की पाइप धातु का गल जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, जमने पर बोतल सिकुड़ती है। बी, जमने पर जल का आयतन घट जाता है। सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। डी, कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। डी, पानी जम जाएगा। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, नाव के भार से कम। बी, नाव के भार से ज़्यादा। सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। और डी, नाव के भार के बराबर। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है, गति का पहला नियम। बी, गति का दूसरा नियम। सी, गति का तीसरा नियम। और डी, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति का पहला नियम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है, बर्फ सड़क से सख्त होती है। बी, सड़क बर्फ से सख्त होती है। सी, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। और डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। सी, बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के सिलेंडरात्मक पत्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। सी, खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। और डी, उपरोक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्री में आता है, तब जहाज का स्तर ऑप्शन नंबर ए पहले जितना होगा, बी थोड़ा ऊपर आएगा, सी थोड़ा नीचे आएगा, या डी ऊपर या नीचे होगा जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, लोहे की पारे से रासायनिक प्रक्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम, सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, डी पारा पानी से भारी है। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, विस्थापित पानी के भार के बराबर, बी विस्थापित पानी के भार से कम, सी विस्थापित पानी के भार से अधिक, डी विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि? इसका ऑप्शन नंबर ए है, पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बी बर्फ पानी के जमने से बनती है, सी बर्फ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है, डी बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भरी होता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब अगला वीडियो में मिलते हैं।